मिशन का एक बड़ा लक्ष्य भी रखा गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस कृष्णन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और देवजनी घोष जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नीति आयोग से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। कृष्णन जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, भारत में एआई बनाना और भारत के लिए उसे कारगर बनाना, इस विजन के तहत जो एआई मिशन शुरू किया गया था, कितने निर्णायक कदम अब तक उठाए गए हैं? जी, हमारा जो एआई मिशन चल रहा है, पिछले साल 2024 में मार्च के महीने में ये अप्रूव हुआ था कैबिनेट द्वारा। और इसके अंतर्गत जो एआई मॉडल्स इंडिया में बनाने के लिए और जिनको बढ़ाने के लिए जो दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो एआई कंप्यूट कैपेसिटी, जहां कर कि एआई को यूज करने के लिए कंप्यूट कैपेसिटी देश में जो बननी चाहिए वो एक। दूसरी जो है डेटा, मतलब जिनको यूज करके, जिनका प्रयोग करके नया मॉडल बन सकते हैं, उसकी आवश्यकता। और तीसरा जो है मॉडल बनाना, अपने आप देश का अपना मॉडल, जिसे फाउंडेशनल मॉडल कहते हैं, उसको बनाना। ये तीन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, ये तीन बहुत जरूरी हैं। इसके लिए इंडिया एआई मिशन में पूरी तरह से इसको विकास करने के लिए प्रावधान किया गया है। और एआई कंप्यूट आज आज के जमाने में करीब करीब 38,000 जीपीयू के हिसाब से वो एआई कंप्यूट का व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा 6,000 से ज्यादा डेटा सेट्स एआई कोश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। और अभी 12 अलग अलग कंपनी और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, संस्थाएं जो हैं, एआई मॉडल्स बनाने में अभी लगी हुई हैं। तो ये जो है इंडिया का जो एआई डेवलपमेंट का खास है। लेकिन इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया जो है एआई एप्लीकेशंस बनाने का या एआई यूज केस का कैपिटल बनेगा ग्लोबली, यही हमारी उम्मीद है। उस हिसाब से काफी प्रयत्न भी चल रहे हैं। काफी सारे जो एआई को यूज करके कैसे अलग अलग सेक्टर्स, जैसे अगर आप उद्योग ले लें, या एग्रीकल्चर ले लें, या फिर आप मेडिकल सर्विसेज और मेडिकल जो हॉस्पिटल्स, इन सब का जो जहाँ पे एआई का यूज हो सकता है, उसकी ले लें, या शिक्षा ले लें। ऐसे कार्य, कई सारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में एआई को कैसे यूज किया जा सकता है। और गवर्नेंस, जैसे सरकार का जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है, इन सब एरियाज में एआई का प्रयोग के लिए काफी सारे एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं। और ये खासकर हमारे स्टार्टअप्स द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मौका है हमारे स्टार्टअप्स को। और हमारे देश के जो जो आईटी कंपनीज, आईटीईएस कंपनीज हैं, वो ऐसे एप्लीकेशंस बना के, ना ही इंडिया में ही लेकिन भारत में ऑफ कोर्स कई जगह इनको एप्लीकेशंस को यूज किया जा सकता है, इनका उपयोग होगा। लेकिन विश्व भर में भी इनका बनने की पूरी उम्मीद है। और यही हमारा गोल है और इसी हिसाब से अभी चल रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है स्किलिंग। मतलब इस पर कैसे एआई मॉडल्स बनाए जाएं, कैसे एआई एप्लीकेशंस बनाए जाएं, इसका डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए और इस मॉडल को कैसे डिप्लॉय किया जाए, ये सब चीज के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। और उसके लिए भी स्किलिंग पर बहुत जोर दी जा रही है। बिल्कुल, जो 7 प्रमुख स्तंभ हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं, इन्हीं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। देवजनी जी, आपसे समझना चाहेंगे, भारत का जो एआई मॉडल है,